प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, आपने देखा होगा 2 से 3 दिन पहले एक अफसोसनाक वाकया वेलेंशिया टाउन में पेश आया था, एक निजी सोसाइटी के अंदर, जहां पर एक घर के अंदर उनकी बैकयार्ड के अंदर 3 बच्चे मुर्दा हालत में पाए गए। वालिदा उनकी बेहोशी की हालत में मिली, जिसको हॉस्पिटल ले जाया गया और वहीं पर वो दम तोड़ गई। वालिद की स्टेटमेंट ये थी कि मैं घर पे मौजूद नहीं था, ग्रोसरी के लिए गया हुआ था और मैं जब वो घर पहुंचा तो मेरे बच्चे और बीवी मुझे इस हालत में मिले। और जो हमसायों के बयान है उसको भी इग्नोर नहीं किया जा सकता जुनेद, जो कि ये बता रहे थे कि हमने बच्चों को देखा गली में तड़पते हुए, पेट पर हाथ फेरते हुए छोटे बच्चे को, और उसके बाद उन्होंने बेल बजाई तो नासिर डोगर नामी ये शख्स है जो कि बाहर आया और उसने बताया कि मेरे बच्चे तो मूवी के लिए गए हुए। तो मुख्तलिफ बयानात सामने आ रहे हैं, असल हकायक है क्या? हमारे क्राइम रिपोर्टर एक न्यूज़ के शराज निसार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि तहकीकात में क्या आया, असल हकायक हैं क्या। शराज, क्या पोस्टमार्टम में सामने आया बच्चों की मौत की असल वजह, और जो बयानात नेबर्स के भी सामने आ रहे हैं, जो माँ बाप के भी सामने आ रहे हैं, हादसाती है या डेलिब्रेटली है, प्लान्ड है, क्या तफसीलात सामने आ रही हैं? जुनेद, बिल्कुल जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, जो इब्तदाई रिपोर्ट है, उसमें ये बात तो एस्टेब्लिश हो चुकी है कि उनको जहरीली चीज दी गई है। अब जो फोरेंसिक भिजवाया गया है उसका खावन जो नासिर डोगर जिसको हिरासत में लिया गया, उसका मोबाइल भी और घर के अंदर से और भी कई शवाहिद जो फोरेंसिक भिजवाए गए। और पुलिस ने उसी, जिस तरह इशाल ने बात की कि हमसायों की एक मेड ने अपनी छत से देखा कि 3 बच्चे जो हैं वो वहां पर पड़े हैं और उनको चादरों में लपेटा हुआ था, और एक बच्चा उस वक्त तक जिंदा था। जब उसके घर वालों हमसायों ने आके उनको बताया, उस वक्त तक खातून भी गेट पर आ चुकी थी और उसका ये कहना था, हमसाये ने ये खुद सुना कि मेरा खावन जो है बच्चे खा गया। इसी दौरान खावन भी जब गेट पे पहुंचा तो उसका ये कहना था, उसने अपनी बीवी से पूछा और जो हमसायों को उसने बताया कि मेरी बीवी ने मुझे बताया कि वो मूवी देखने गए हैं। जबकि हमसायों ने जब कहा कि बच्चा अंदर पड़ा तो फिर हमसायों के साथ अंदर जाकर देखा गया तो 2 बच्चे, जबकि तीसरा बच्चा जो है वो दर्द से करा रहा था। जब उसको उठाया गया और ले जाने की कोशिश की कि अस्पताल गया, खातून अभी जिंदा थी जो अस्पताल पहुंचकर जान हो गई। पुलिस ने फौरी तौर पर बच्चों की माँ, वो उसकी भी इंतकाल हो गया, उसका जी उसका भी इंतकाल हो गया। उसके बाद फौरी पुलिस ने नासिर डोगर को हिरासत में लेकर और पुलिस की मदईयत में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया गया। फिर जो वीडियो एविडेंस हासिल किए गए उस खातून की जो बहनें हैं बाहर कनाडा और अमेरिका में, तो उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि इसी ने जोर लगाया था कि मैंने पाकिस्तान जाना है और मैं अब ठीक हूँ। उसका इलाज चल रहा था, वो थोड़ी सी ज़हनी मरीजा थी। जो उसकी बहनों ने तस्दीक किया और पुलिस के पास इसकी स्टेटमेंट मौजूद है, वीडियो स्टेटमेंट भी उन्होंने हासिल कर ली है। अब वो दोनों बहनें भी पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं, पोस्टमार्टम हो चुके हैं और कल भी अदालत में ये दोनों फैमिलीज गई हैं। बाप का ये कहना था कि उसकी फैमिली को बच्चे दिए जाए और लाश दी जाए बीवी की, जबकि बहनें ये चाह रही थी कि बच्चों की और उनकी बहन की लाशों उनके सुपुर्द की जाए। फिर अदालत ने भी जो फैसला किया कि नासिर डोगर के लवाकिन को बच्चों की और उसकी बीवी की लाश दी जाए। और एसएसपी इन्वेस्टिगेशन नवीद से भी जब हमारी बात हुई तो उनका यही कहना था कि अभी तक की जो तफ्तीश है उसमें ज्यादा जो शक है वो यही है कि माँ जो घर में अकेली थी और घर में जो खासकर हलवा पका हुआ था और चावल के साथ वो सारे फोरेंसिक के लिए गए हैं। ये बात एस्टेब्लिश हो चुकी है कि खाने में जहर था। अच्छा, ये भी बताइएगा, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि खाने में जहर था, माँ खुद भी मर गई, अगर वो जहनी मरीज थी तो अमेरिका के अंदर भी रहते हुए वो ये काम कर सकती थी बड़ी बासानी, वहाँ पर भी अपने बच्चों को किसी भी तरीके से मार सकती थी, खुद की भी जान ले सकती थी। उसने ये यहाँ पाकिस्तान आने के बाद क्यों किया? और दूसरा ये भी बताइएगा, क्योंकि इनका ताल्लुक लाहौर से नहीं है, ये लाहौर में आर्जी तौर पर 17-18 रोज़ पहले यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं USA से। इनका आबाई इलाका कौन सा है और ये वहाँ पर क्यों नहीं रह रहे थे? ये सबसे अलग थलग इनका शौहर इनको यहाँ लेकर क्यों रह रहा था? अब बिल्कुल ये 1 महीना कबल जो है वो अमेरिका से आए हैं और इन्होंने ये रेंटेड घर लिया। ये पसूर सियालकोट की एक तहसील है पसरूर, ये वहां से रहायशी थे, लेकिन अरसा दराज से ये अमेरिका जा चुके थे। जिस तरह खातून जो जहां पर हुई है उसकी बहनें भी वहां पर थी और ये जो नासिर डोगर है ये भी वहां पर काम करता था। पुलिस को कुछ ऐसे भी शवाहिद मिल चुके हैं, जिस तरह नासिर डोगर ने कहा कि मैं उस वक्त एक स्टोर पर, ग्रोसरी स्टोर पर मौजूद था, तो वहां से भी इस बात की तस्दीक हो चुकी है। फिर जब 3 बच्चों को घर में जो जहर दिया गया पुरस्कार तौर पर, अभी तक इस हवाले से डीएजी इन्वेस्टिगेशन, डीएजी ऑपरेशन, एसपी मॉडल टाउन इन्वेस्टिगेशन, किसी ने बकायदा कोई भी ऐसी खबर जारी नहीं की, कोई प्रेस रिलीज जारी नहीं की कि तहकीक क्या की गई। लेकिन पुलिस ने ऑफ रिकॉर्ड इस बात की तस्दीक की है कि नासिर डोगर जो है
उसकी स्टेटमेंट जो हासिल की गई है उसके शवाहिद मैच करते हैं कि वो उस वक्त घर पे मौजूद नहीं था। लेकिन खतून की उस बात को चूंकि वो जाबाक हो चुकी है, अभी तक पुलिस इसकी तफ्तीश कर रही है। लेकिन जो ज्यादा पुलिस को भी शक है वो यही है कि जो हलवा था घर में पका और सालन था वो बच्चों को खिलाया गया, जिसके बाद बच्चे जो है जाबाक हुए हैं और बच्चों की लाशें भी चादरों में जो लपेटी गई हैं वो घर के अंदर से ली गई जब उस वक्त नासिर बाहर था। तो अभी एसएसपी इन्वेस्टिगेशन। अच्छा शिराज सर, ये भी बताइएगा, क्योंकि आप ये बता रहे हैं कि उस खातून की बहनों ने आके बताया कि ऑलरेडी उसका इलाज चल रहा था और वो जहनी मरीज थी, तो क्या इस हवाले से डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स या उसकी कोई मेडिसिन के शवाहिद मिल सके हैं, कोर्ट में पेश किए गए हैं, या मंजर आम पर तो अभी तक देखने को ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली है जिसमें ये साबित हो सके वो खातून वाकई जहनी मरीज थी और वो जेर इलाज थी यूएसए में? देखिए, पुलिस के पास जो वीडियो एविडेंस मौजूद है, जब वो बैरून मुल्क से पुलिस के साथ बात कर रही थी जो उसकी बहनें हैं, तो वो उन्होंने उसमें जो स्टेटमेंट दिया वो बाकायदा रिटर्न और उसको मिशन का हिस्सा भी बनाया गया है। तो उसी में ये लिखा गया है कि उनकी बहनों ने तस्दीक की है, पुलिस ने कहा है, एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने इसकी तस्दीक की है कि उसकी बहनों ने कहा है कि उसका इलाज वहां पर चल रहा था और उसने ये फोर्स किया कि अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ लेकिन मैं अपनी मेडिसिन लेती रहूंगी। और 1 माह कबल वो अपने खामिन के साथ बच्चों समेत यहाँ पर पहुंची है और जब उनसे ये भी सवाल किया है कि आपको अपने बहनोई पे शक है कि नासिर डोगर इनको कत्ल कर सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि हम कुछ नहीं कह सकते कि बच्चों को जहर जो है वो माँ ने दिया है या बाप ने दिया है, तो ये आप तफ्तीश करें और जो भी हकायक होंगे वो आप हमें बताएं। तो और शिराज, ये सगा बाप है बच्चों का जिनका इंतकाल हुआ है? जी बिल्कुल सगा बाप है। और उसने ये एक और भी स्टेटमेंट दी कि वहां पर मैं अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहता था, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपेंस होने की वजह से मैं पाकिस्तान आया और यहाँ उनको मैंने एडमिशन लेकर देना था, लेकिन उनकी माँ ने, वो यही इल्जाम लगा रहे हैं कि उनकी माँ ने उनको जहर दिया है, जबकि माँ का जो स्टेटमेंट जिस तरह शाल ने कहा बिल्कुल ठीक कहा कि शुरू में इसीलिए उसको हिरासत में लिया गया कि मोहल्लादारों ने ये कहा कि हमने खुद सुना है कि माँ ने ये कहा कि मेरे बच्चों को इसने मार दिया है, लेकिन ये उसका स्टेटमेंट था जो जाबाक हो गई है। जो शवाहिद मिले हैं पुलिस को उसमें ज्यादा जो शक जा रहा है वो यही है कि जो घर में खाना पका हुआ था उसमें जहर मिलाया गया और बच्चे जो। और फॉरेंसिक कब तक आ जाएगी शिराज, फॉरेंसिक रिपोर्ट? जी बिल्कुल, जो इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो ये बताया गया कि जहर खाने से ही जो कॉज ऑफ डेथ है वो जहर खाने से हुई है। और अब बाकायदा फॉरेंसिक रिपोर्ट में और खासकर जब वो खेत पर उसको आइसक्रीम खिलाने की कोशिश कर रही थी तो वो आइसक्रीम का जो सारा नमूना वो भी लेबोरेटरी के लिए भिजवा दिया। बहुत शुक्रिया शिराज निसार, हमें अपडेट कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया, जाने चले गई 3 बच्चे, उनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है, लेकिन अभी भी शक व शुबहात अपनी जगह मौजूद हैं कि इस मौत की, इन तमाम अमवात की असल वजह क्या है।